नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई हमारे यहाँ मौसम हो रहा है बहुत सुहावना। और कल रात से तो बहुत बरसात हो रही है। और आज का टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, जो कि आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप किचन गार्डनिंग के बारे में नहीं बताते। हमारा बड़ा मन करता है किचन गार्डन तैयार करने का। फूलों के बारे में आप बड़ा बताते हो, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स। तो भी आज बातें करेंगे किचन गार्डन के बारे में। तो जब तक देखो परफेक्ट मौसम नहीं आएगा मैं कैसे बात कर लूं, है ना। पीछे बरसात का मौसम चल रहा था, तब आप बीज नहीं उगा सकते थे क्योंकि आपके प्लांट्स खराब हो जाते हैं ना, सारे टेढ़े मेढ़े हो जाते। लेकिन दोस्तों इस वक्त भी अगर बरसात हो भी रही है तब भी आप अपनी सोइल को तैयार कर सकते हो किचन गार्डनिंग के लिए। और आज का टॉपिक हम उठाएंगे टमाटरों के ऊपर, लेकिन अप्लाई होगा ये आपके सारे के सारे किचन गार्डन के लिए, जिसकी कि आपने सोइल तैयार करनी है, बीज उगाने हैं, कैसे आपने उनको रखना है, क्या क्या आपने तरकीब करनी है, और कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो मुझे भी अपने किचन गार्डन में अप्लाई करके मिले हैं। तो आज सारी की सारी बातें शेयर करेंगे और वो गलतियां भी शेयर करेंगे जो मुझसे भी हुई और आप ना करो। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर और लगाते हैं टमाटर बढ़िया बढ़िया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर दोस्तों मैं ऐसे टिप्स देती हूँ कि आपको बिल्कुल भी बाहर ना निकलना पड़े, चाहे मेरा कोई भाई हो बहन हो। बिल्कुल अपने घर से ही जुगाड़ करके आप मतलब बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट्स उगाओ, चाहे वो ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो, चाहे किचन गार्डनिंग हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपकी सॉइल बहुत लूज होनी चाहिए किसी भी वेजिटेबल को उगाने के लिए, फ्रूट प्लांट को उगाने के लिए, वेजिटेबल को उगाने के लिए। चाहे आप फोलिएज वाली सब्जियां उगा रहे हो, जैसे पालक होगी, धनिया होगा, चुलई होगी, सरसों का साग हो गया, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपको कहीं से काउडंग मैन्योर मिल जाती है, देखो वो तो सुपर बेस्ट है, ठीक है ना। नहीं तो फिर आप कंपोस्ट मिक्स कर सकते हो, वो भी आप घर से भी तैयार कर सकते हो। और नहीं तो फिर बाजार से तो मिल ही जाती है तैयार हुई हुई। और अगर आप दोस्तों इसको घर से ही तैयार कर रहे हो, तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी एरिया है, जमीन है, नहीं तो किसी गमले में भी आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो। और दोस्तों जब भी आप सब्जियां उगाते हो तो उसके लिए ना आपको कैल्शियम से रिच सोइल चाहिए होती है और फोस्फोरस से रिच। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, आप अंडे के छिलकों को सोइल में दबा सकते हो, काउडंग मैन्योर डाल सकते हो उसमें, केले के छिलकों को दबा सकते हो, और 10-15 दिन में वो खाद बन जाएंगी। और उसके बाद हम बीज उगाएंगे। अभी तो देखो थोड़ा सा है बरसात का मौसम, अभी आप बीज मत उगाना, सबसे पहले अपनी सोइल तैयार करना। और जब भी दोस्तों आप बीज उगाते हो टमाटर का, टमाटर से ही, तो सबसे पहली बात तो है कि आप भी देखो टमाटर के होते हैं बीज छोटे, और आप सिंपली उगा देते हो उसको, जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है। टमाटर के बीज लिए, बीच में से निकाले, पानी में वॉश किए और आपने सोइल में स्प्रिंकल कर दिए जो आपने तैयार की हुई है। तो आपने हमेशा हेल्दी ही जो सीडलिंग्स तैयार हुए हैं वो चूज करने हैं, जो बेकार से ऐसे उगे हुए हैं जो आपको मरे मरे से लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं डेड से, इनमें कोई जान नहीं है, तो उनको आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया करो, कोई उनको उगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने हेल्दी ही प्लांट्स चूज करने हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। और ट्रांसप्लांट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। और दूसरी बात दोस्तों, जब आप बीज उगाते हो ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे देखो हमने कंपोस्ट वगैरह डाल के सोइल तैयार की है, उसमें कई बार ना ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे मतलब इंसेक्ट्स होते हैं जो उन सीड को ही खा जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखो आपने खाद वाली मिट्टी लूज तैयार कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सोइल के अंदर बीज डालने के बाद आधी टेबलेट एस्पिरिन लेके उसको 1 लीटर पानी में घोल के अच्छे से, और वो अपने सीड्स के ऊपर डाल देना है, ताकि जो आपके सीड्स है ना वो फंगस फ्री हो जाए, और बिल्कुल किसी भी इंसेक्ट का अटैक उन पे ना हो, और जो आपकी सीडलिंग तैयार हो ना वो पहले से ही इतनी बढ़िया तैयार हो, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हो कि किसी भी चीज का उस पे कोई भी अटैक ना हो, चाहे फंगल अटैक हो या बैक्टीरियल अटैक हो या कोई भी अटैक हो, ये समझ लो मतलब। और इसी तरीके से दोस्तों आपने सोइल तैयार करनी है अपनी पालक के लिए, सरसों के लिए, चुलई के लिए, या धनिये के लिए। तो जब भी आप कहते हो कि मैम धनिया नहीं उग रहा, पालक नहीं अच्छे से उग रही, तो दोस्तों देखो सबसे पहले तो लूज सोइल बनानी है आपने। आप ये सोचो गार्डन की सोइल की गुड़ाई करके हम बीज डाल दें और उग जाएंगे अच्छे, तो देखो वो अच्छी क्वालिटी नहीं उगेगी। कई बार हमारा एक्सेप्शन में हो भी जाता है अच्छा, लेकिन अगर आप अच्छी सी सोइल तैयार करके उसमें प्लांट्स लगाते हो तो आपके प्लांट बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत एनरिच सोइल होती है वो। एक बार आप ऐसा कर देते हो तो सोइल के अंदर बैक्टीरियाज अपने आप पनपने लगते हैं, और बहुत टाइम तक दोस्तों आप कुछ भी डालने से फ्री हो जाते हो।
तो सबसे पहले तो आपने सोइल ही तैयार करनी है किचन गार्डन के लिए, और लूज सोइल, बिल्कुल लूज, जिसमें कि बीज डालो, प्लांट्स उगे, रूट्स उगे, तो बहुत हेल्दी तरीके से उगे। अब आता है बीज उगने के बाद ट्रांसप्लांट करने की बारी। आपका एक प्लांट उग गया, और दोस्तों जब भी आपका टमाटर का प्लांट उगता है, सबसे पहले तो आपने हेल्दी प्लांट ही चूज करना है। और बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना है कि अगर आप गमले में उगा रहे हो ऊपर ऊपर, देखो छोटा सा तो प्लांट होगा वो, आप सोचोगे कि ये ऊपर ऊपर इसकी रूट आ जाएगी और मेरा प्लांट उग जाएगा, लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपसे जितना डीप हुआ जाता है ना उस प्लांट को, उतना डीप लगाओ। इससे क्या होगा, उसका जो रूट सिस्टम है वो मजबूत होगा, और बाद में जैसे जैसे बड़ा होगा तब तो हम डंडी वगैरह लगा ही देंगे। लेकिन आपसे जितना डीप हुआ जाता है ना, उतना डीप उस प्लांट को आपने ग्रो करना है, और बड़े कंटेनर में ग्रो करना है। क्योंकि दोस्तों जो टमाटर के प्लांट का रूट सिस्टम है, वो लंबाई में भी फैलता है नीचे की तरफ, और वैसे भी फैलता है चौड़ाई में भी। तो ये आपने देखना है कि छोटे से गमले में आप कभी भी टमाटर का प्लांट मत लगाना, कम से कम 15 इंची गमला आपने जरूर लेना है। और इसी बात को दोस्तों, कई बार आप शायद मेरी भाषा ना समझ पाते हो, अब तो मैंने टेक्स्ट लिखना भी आज से शुरू कर दिया है। जो भी मुझे टिप्स लगते हैं ना कि आपको अच्छे लगेंगे, उनके लिए मैं साथ में टेक्स्ट भी कर देती हूँ, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे आप कहीं भी किसी भी एरिया से बिलोंग कर रहे हो। अब आती है दोस्तों लोकेशन। अब आप ट्रांसप्लांट करके कहाँ रखोगे, तो आपने बिल्कुल दोस्तों 1-2 दिन उसको शेड में रख के फिर आपने उसको सनी लोकेशन देनी है, जो भी आपके घर में हो। अगर देखो क्यारी में लगा हुआ है तो ठीक है ना। अगर आप कंटेनर में लगा रहे हो, कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हो, तो आपको उसको अच्छी सी लोकेशन देनी है। और दोस्तों अच्छी सी लोकेशन देने के साथ साथ आपको एयर सर्कुलेशन का भी ध्यान रखना है प्लांट के बीच में, कि बीच में से कोई आलतू फालतू की ब्रांचेस निकल रही हैं या कोई पुरानी ब्रांच हो रही है, उसको बिल्कुल भी आप हटाते हुए मत डरा करो। और दोस्तों इस टमाटर के प्लांटों में ना सकर्स बहुत निकलते हैं। एक तो होती है मेन ब्रांच, ठीक है, उस पे निकलेगी और ब्रांच, और एक होगी आपकी ऐसी ब्रांच जिसपे कि फूल बनेंगे और टमाटर उगेंगे। वो आपको अपने आप से ही पता लग जाता है कि इस पे फूल बनेंगे और इस पे टमाटर लगेंगे। उसके दोनों के बीच में जो ब्रांच निकल रही होती है ना, वो होते हैं सकर्स। वो किसी काम के नहीं होते, खाम खा की एनर्जी लेते हैं वो प्लांट की। और ये समझ लो कि प्लांट्स को ग्रो करने में दिक्कत ही करते हैं। जो एनर्जी एक प्लांट को फूल को खिलाने में, फ्रूट बनाने में लगनी चाहिए, वो एनर्जी वो ले लेते हैं। वो आपको टाइमली रिमूव करना होता है। अब आती है दोस्तों नेक्स्ट बात, कि मैम फूल बन जाते हैं लेकिन गिर जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी आप किचन गार्डनिंग करते हो जिसमें कि फूल बनते हैं या उसके बाद उसकी सब्जी बनती है, फल बनता है, तो उसके साथ साथ आपको कंपेनियन प्लांट्स लगाने होते हैं। कुछ फूलों के पौधे लगाने होते हैं ताकि पोलिनेटर्स अट्रैक्ट हो। लहसुन की कलियां लगा दो, जिससे कि नेचुरली ही आपका जो सोयल है वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करे, और कैल्शियम रिच सोयल बन जाए आपकी नेचुरली। और दोस्तों इसके साथ साथ आप गार्लिक भी लगा सकते हो, मैरीगोल्ड्स लगा सकते हो, बेसिल लगा सकते हो आप, और क्या लगा सकते हो आप। और भाई अब सर्दी आने वाली है तो आप अपने टमाटर के साथ कैरेट लगा सकते हो, जिससे कि उनकी मिठास नेचुरली ही बढ़ जाएगी। तो ये कुछ कंपेनियन प्लांट्स थे जो आपने उगाने हैं। और दोस्तों बीच बीच में जब भी आप सब्जियां उगाते हो, मैरीगोल्ड की पौध अब आ जाएगी थोड़ी दिनों में। और पौध भी क्या लाने की जरूरत है, फूल वगैरह माला जो मैरीगोल्ड की घर में आती है पूजा पाठ के लिए, या कहीं से भी ले लो, वो सुखा के वो भी आप बीज डाल देते हो, तो नेचुरली आप मैरीगोल्ड के प्लांट तैयार कर लेते हो। और फिर उनको जगह जगह इधर उधर लगा दो, और वो बस पोलिनेटर्स उन पे अट्रैक्ट होंगे। और दोस्तों नेचुरली ही जो मैरीगोल्ड्स होते हैं ना, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करते हैं, कंपेनियन प्लांट्स का भी काम करते हैं, पोलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा नेचुरली ही आपके प्लांट को सेव रखेंगे किसी भी इंसेक्ट से। और दोस्तों यहां तक वीडियो देख लिया ना, तो भी सब्सक्राइब कर देना इतनी सारी बातें बताने के लिए, है ना, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो लाइक भी बनता है, शेयर भी करो अगर आप जैसे लोग हैं तो, और सब्सक्राइब तो दोस्तों कर ही दिया करो, मेरा नहीं, जिसका भी आपको अच्छा लगता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात पे, कि ओल्ड ब्रांच भी रिमूव कर दी, लाइट भी अच्छी रख दी, इसकी एयर सर्कुलेशन भी होगी, मॉइस्चर भी डेली करना है। और एक आती है दोस्तों बड़ी बात, जो कि है मल्चिंग। मल्चिंग आप जरूर किया करो, क्योंकि इस टमाटर के प्लांट को ना
मॉइस्ट सॉइल बहुत पसंद होती है। और मॉइस्ट सॉइल के साथ साथ आपने पोटिंग सॉइल भी इसकी लूज रखनी है। और टाइमली दोस्तों आपने इसमें, अगर एप्सम सॉल्ट आपको मिल जाता है, एप्सम सॉल्ट को 1 टेबल स्पून को 1 लीटर पानी में घोल के अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर देना है। जिससे कि जो कई बार आपको धारियां सी नजर आती है ना अपने प्लांट पे, और उसके पत्ते जो रफ से नजर आते हैं, और जो मतलब ये समझ लो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तभी आपको ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देती है। नहीं, अगर शुरुआत से ही हमने ये चीजें टिप्स अपना के अपना प्लांट्स लगाया तो ऐसी कोई समस्या होगी नहीं वैसे। लेकिन फिर भी आप 15-20 दिन में अपने टमाटर के प्लांट पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देना, जिससे कि उसकी प्रोसेस भी बढ़ेगी, आपको पत्तियां भी साफ नजर आएंगी, और दूसरा आपका फूल भी नहीं गिरेगा। और नेक्स्ट वही आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी नजर आएंगे। हेल्दी नजर आएंगे तो उनपे टमाटर भी हेल्दी ही बनेंगे। और क्या बताऊं भाई, इसके साथ साथ आपको स्टेकिंग करनी बहुत जरूरी है। टमाटर के प्लांट्स इधर उधर गिरते हैं, चाहे वो आपकी छोटी वैरायटी हो, बड़ी वैरायटी हो, बेल वाली हो। तो अगर साथ साथ से आप जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते हो उनके साथ अगर आप कोई भी लकड़ी की रोड लगा देते हो, या आयरन की कोई अच्छी मजबूत वायर है उसको आप लपेट के उसको किसी भी तरीके से हैंग कर देते हो, तो आपके प्लांट्स सोइल के टच में आने से बचेंगे और फंगस फ्री रहेंगे। कई बार ना क्या होता है कि सोइल के टच में आके इधर उधर गिर के भी प्लांट खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन उसको दे देते हो कुछ भी करके, मतलब कोई भी जुगाड़बाजी करके, तो एक बड़े अच्छे तरीके से आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं। और अगर आप शेप देते हो अपने मुताबिक तो अच्छी बात है। नहीं तो स्टैकिंग करनी दोस्तों टमाटर के प्लांट्स में बहुत जरूरी होती है। और भाई मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा और क्या बताऊं आपको, सारी की सारी बातें शेयर हो गई हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपने अपनी सोइल तैयार करनी है सब्जियां उगाने के लिए। चाहे टमाटर उगाओ, भिंडी उगाओ, बैंगन उगाओ, कुछ भी उगाओ, आप ऐसे सोइल तैयार करो। और इसी तरीके से जो जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको, उनका आप ध्यान रखो। और इस तरीके से अगर आप सब्जी उगाओगे तो आपकी सारी सब्जियां हेल्दी होंगी, टमाटर टमाटर ही नहीं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना